पीड़िता मत घोषित करो कि हम बहुत बड़े अबला हैं, हम बहुत बड़े पीड़िता हैं। ये सब नाटक से परी हो तुम पीड़िता तो कहीं से हो ही नहीं। इतनी कम उम्र में तुम्हारा दिमाग इतना ज्यादा चलता है और अपने आप को नाबालिग कहती हो। पॉसिबिलिटी है नहीं। सशक्त है, हमारा मनोबल स्ट्रांग है, हम अगर कर्मठ हैं, बिना लड़के के सहारे क्या हमारी जिंदगी नहीं चलेगी? ये कमजोर लड़कियों का काम होता है कि बिछ जाना, तुरंत कंप्रोमाइज मोड में आके अपने आप को आगे बढ़ाना। तो वही बन के रह जाओ, फिर बीच बीच के काम में भोजपुरी तो रियली गंद मचाए। कुछ दिन पहले अभी काजल राघवानी को देख रहे हैं, पे कर रही है खेसारी के लिए। क्या तुम दोनों में तो कभी मेंटल मैच रहा ही नहीं। कुत्ते बिल्ली की तरह तो तुम दोनों रोज लड़ते थे, रोज लड़ते थे। वो सूट करने जाता था, लड़कियों के साथ रहता था, उसमें प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। तो जब इतनी गंदगी थी तो प्रेम से दोनों अलग हो जाते। इतना रायता फैलाना क्या मतलब है? नजर में रोशन रूही पीड़िता बन गया है हमारी नजर में, क्योंकि तुम तो लंठाई कर रही हो 4 लौंडा के साथ बैठ के, वहां पे तुम वीडियो बना रही हो, ये कर रही हो, रील बना रही हो। ये एक सभ्य महिला का काम है? किसी की पत्नी का ये काम है? तुम तो कभी एक अच्छी पत्नी बन ही नहीं सकी यार। तुम्हारी भाषा गंदी, तुम्हारा रोशन रूही का भाषा गंदा था। तुम तो एक लेवल के हैं। ये अगर माँ बहन का गाली देगा तो उभी कम नहीं है, उभी माँ बहन से ही स्टार्ट होती है। तो दोनों, वो तो सोशल मीडिया पे भी किरण की जो ये चीजें हैं, दोनों बराबर है। एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है। इस मामले में कुछ जो किरण सिंह और रोशन रूही की जो एक मामला है, ये अभी काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। अब फिलहाल अभी मीना मानवी जी ये जद्दू ज्वाइन कर लिए हैं, और ज्वाइन करने के बाद वो काफ़ी अभी जो अपने काम जो कर रहे हैं तो वो काफ़ी रनिंग बढ़ा लिए हैं। शायद ये भी मुद्दा इनके पास आ सकते हैं और आया हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल ये क्या कर रहे हैं उस मुद्दे पर थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मेरा चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जो किरण सिंह और रोशन रूही का जो मामला है, ये काफ़ी अभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। क्या ये सच है कि ये फॉल्स बनाया जा रहा है, ट्रेंड होने का हो? नहीं, ट्रेंड होने का नहीं। ये लड़का बहुत पहले से भी परेशान था। वो बिल्कुल नहीं चाह रहा था उस लड़की को अपने जीवन में रखना, लेकिन कहीं ना कहीं महिला विकास मंच का दबाव, समाज का दबाव, लोगों का दबाव, इन तमाम चीज़ों में 9 महीना पहले उसने एक्सेप्ट भी किया। केस होने के बाद भी एक्सेप्ट किया। अच्छा, उस लड़के की बहुत बड़ी भूल है कि केस होने के बाद उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो इंसानियत के नाते उसने उसको सपोर्ट किया, लिया। लेकिन उसका ये मानना है कि जीवन, उसका कहना है कि अगर बीवी बन के साथ में रहना तो प्रेम से रहो, घर में रहो, इज्जत से रहो। हर आदमी चाहता है कि मेरी बीवी, अब उसको लगता था कि नहीं, नाचे नहीं, गाए नहीं, ये सब ना करे। लेकिन इसको ये प्रॉब्लम है कि नहीं, मुझे आना है। पहले तो ये बोली थी नमक रोटी खा के रह लूंगी साथ में, लेकिन अब शायद इसको लग रहा होगा, घुटन लग रही होगी जीवन में। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना इन लोगों का बहुत कॉमन है। दोनों एक लेवल के हैं। ये अगर माँ बहन का गाली देगा तो उभी कम नहीं है, उभी माँ बहन से ही स्टार्ट होती है। तो दोनों, वो तो सोशल मीडिया पे भी किरण की जो ये चीजें हैं, दोनों बराबर है। एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है। इस मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता दोनों का। मैम, किरण सिंह तो बोल रहे थे कि अगर मैं घर से अगर बाहर निकलते तो उनके कॉल करके उनसे पूछ के जाते थे कि मैं गेट से मैं बाहर निकल रहा। वो बोलते थे कि ठीक है निकल जाओ, तो हम निकलते थे, अन्यथा नहीं। ये तो भाई ये कैसे, हम वो बोल रही हैं तो हमें मानना पड़ेगा, लेकिन अंदर क्या चीजें होती हैं, अनुभव की आंखें भी तो एक चीज होती है ना। तुम दोनों में तो कभी मेंटल मैच रहा ही नहीं। कुत्ते बिल्ली की तरह तो तुम दोनों रोज लड़ते थे, रोज लड़ते थे। वो सूट करने जाता था, लड़कियों के साथ रहता था, उसमें प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। तो जब इतनी गंदगी थी तो प्रेम से दोनों अलग हो जाते। इतना रायता फैलाना क्या मतलब है? और तुम अगर दुखियारी हो, मुंह फूट गया, आंख फूट गया, कपार फूट गया, तो कोर्ट परिसर में कौन रील बनाता है भाई? कोर्ट परिसर से निकल रही है और पूरा यूं करके दबंगई वाला रील बनाती हो, ये करती हो, तो तुम कहीं से पीड़िता नहीं हो। आज के डेट में तुम सशक्त महिला हो, और अच्छी बात है, तुम सशक्त महिला बनो। अपने आप को पीड़िता मत घोषित करो कि हम बहुत बड़े अबला हैं, हम बहुत बड़े पीड़िता हैं। ये सब नाटक से परी हो तुम पीड़िता तो कहीं से हो ही नहीं। इतनी कम उम्र में तुम्हारा दिमाग इतना ज़्यादा चलता है और अपने आप को नाबालिग कहती हो। पॉसिबिलिटी है नहीं। मैम, आपके कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आप मैरिड है, मैं मैरिड नहीं हूँ। लेकिन पति पत्नी में जब कोई मामला होता है तो शायद उनके पता चल जाता है। पति क्या कर रही है पत्नी को पता चल जाता है, पत्नी क्या कर रही है पति को शायद पता चल जाता है। एक गोलू गौतम करके एक स्टूडियो है, एक लड़का का नाम है, उनके स्टूडियो है। अच्छा। उनके रूम में, उनके स्टूडियो में लड़की बुला के सोया करती थी, बेड शेयर करती थी। बताइए कौन शेयर करते थे?
रोशन रोही करते थे। ये तो वो देखिए ना, हम तो देखे नहीं तो इस पे क्या वक्तव्य दें, और आपको भी नहीं इन चीज़ों में जाना चाहिए कम्प्लीटली। अगर वो मियाँ बीबी का मामला है, अगर मियाँ ने देखा बीबी ने देखा, क्या किया नहीं किया वो दोनों का मामला है। जो चीज़ हम देखे नहीं, जिसके बारे में हम जाने नहीं, उस पर वक्तव्य कैसे हम दे सकते हैं। अगर वो ऐसा करता था तो ये गलत था, उससे ज़्यादा गलत ये था कि जो लड़की उसके साथ थी वो गलत थी। तो आज के डेट में सोशल मीडिया गंद की तरह फैल रहा है, ये कैंसर हो गया है समाज का सोशल मीडिया। ये लोग चंद पैसा कमाने के लिए किसी भी नीचे स्तर तक उतरने के लिए तैयार खड़े हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पे जो दिखता है, आप एक तरफ कहती है मैं पत्नी हूँ, दूसरी तरफ आप रेप केस लगाती हैं। या तो भाई डिसाइड कर लो, या तो पत्नी हो या तो विक्टिम हो। विक्टिम हो तो रेप केस करो। पत्नी, दुनिया की कौन पत्नी पति पे रेप केस करती है जी? किस कानून में लिखा हुआ है ये बताइए तो। ये पहले तो ये खुद कंफ्यूज है कि मुझे करना क्या है। उसको ज्ञान बुद्धि देने वाला कोई व्यक्ति है नहीं। डेफिनेटली उसको बेल होगा, बिल्कुल बेल होगा, क्योंकि साक्ष्य जितने ज्यादा है ना, साक्ष्य काफी हैं रोशन रूही को बेल दिलाने के लिए। आपके बात हम मान रहे हैं, और उनके बोले भी, जब हम कल इंटरव्यू अब उनको लेने गए थे किरण सिंह को, तो बोले कि आपके जो मैटर थी वो मीना मानवी जी सोल्यूशन किए थे, सॉल्व किए थे। एक बार फिर अगर कुछ हो गया होगा तो उनके साथ याद कर लेते, कहीं मामला गुप्त में रह जाते कुछ काम। तो वो उनको बोल रहा है कि सीधे कहीं नहीं जाना है, वो बेटा भीतर, एकदम ऐसे करके, वो बेटा भीतर हम बाहर। अच्छा, और लड़ो कितना लड़ना है, और 3-4 को जो पीछे वॉलेंटियर घूम रहा है वो कोतायन घूमते ये लड़की जिस तरह से, मतलब एक कोकस है, कोकस बोला जाता है, ये कोकस में जो फंस चुकी है, ये जो कह रही है कि तुम भीतर और हम बाहर, तुमको हम बाहर रहने देंगे, समाज के नज़र में चैन से जीने देंगे, लड़के की ज़िंदगी से खिलवाड़ करोगी। भाई कोई लड़की के साथ अगर हो तो भी, जब तुम पीड़िता थी तब हमने तुमको मदद किया। आज हमारी नज़र में रोशन रूही पीड़िता बन गया है हमारी नज़र में, क्योंकि तुम तो लंठाई कर रही हो 4 गो लौंडा के साथ बैठ के, वहाँ पे तुम वीडियो बना रही हो, ये कर रही हो, रील बना रही हो। ये एक सभ्य महिला का काम है? किसी की पत्नी का ये काम है? तुम तो कभी एक अच्छी पत्नी बन ही नहीं सकी यार। तुम्हारी भाषा गंदी, तुम्हारा रोशन रूही का भाषा गंदा था। तुम तो अच्छी रहती, तब लोग कहता ना ना बड़ी अच्छी लड़की थी, बड़ा रोशन रूही बदमाश था। लेकिन यहाँ तो तुम रोशन रूही की नानी दादी बन गई, तो कैसे होगा ये बताइए। अगर हम अबला हैं तब ना समाज का सिंपैथी मिलेगा। जब तुम अबला थी हमने तुमको मदद किया ना, आज हमारी नज़र में तुम अबला नहीं हो। तुम षड्यंत्र रचती हो, तुम गेम करती हो, तुम कोर्ट परिसर के बाहर कोर्ट में जाती हो तो अबला बनती हो, बाहर आके सबला बन जाती हो। ऐसा होता है क्या? गलत है, जो गलत है सो गलत है। जो 4 चमचों लेके घूम रहे हैं उस पर क्या कहना? बेफजूली है, ये लोग बेफजूली के लड़के करते हैं। ये क्या आजकल का युवा पीढ़ी है भाई। दूसरे के दुख में तुमको साथ देना चाहिए तो तुम उस पर बस रोटी सेक रहे हो। इस्तेमाल हो रही है वो लड़की, वो लड़के अपना चेहरा चमका रहे हैं इसके साथ नाच के गा के कि चलो किरण के साथ करेंगे तो मेरा वीडियो वायरल होगा। ये सब भिखारी हैं बेसिकली। ये लोग इतने भूखमरी के शिकार हैं कि इनको रोजी रोटी कमाने के लिए लड़कियों की इज्जत बेच के ही खाना है।